Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 5 states of matter, and in this video I will discuss here the hydrogen bonding. Now you see what is the hydrogen bonding. आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? तो ये भी आपका एक फिजिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है. क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है. तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पर कि इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स. इसका मीनिंग क्या हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है, एक अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या होना चाहिए कि एक तो कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स होना चाहिए उसमें, और दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, यदि हम एग्जांपल लें इसमें, जैसे हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड HF. यदि आप HF देखोगे तो HF में क्या है, H और F है. यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि फ्लोरीन मोर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने के चलते क्या किया है, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है, जिसके चलते क्या हो गया कि फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. तो जब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स कॉन्टैक्ट में आता है, जब HF और HF मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो क्या होता है, इसके बीच में आप यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ HF है उसका जो फ्लोरीन एटम्स है वो डेल्टा नेगेटिवली चार्ज है, और हाइड्रोजन पर यहाँ क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है. तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं. H बॉन्डिंग इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कि अमोनिया NH3. तो NH3 में आप देखो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन के का स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन 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 है ये. तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया हुआ है. तो जो अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होगा, अमोनिया जो अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है. तो ये क्या करेगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, H बॉन्डिंग कहेंगे. इसी तरह से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स. तो वाटर मॉलिक्यूल्स में आप क्या पाते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और सेंटर में है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है यहाँ पर. तो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव हो गया यहाँ. तो अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर होगा, इसमें भी क्या होगा, आपका डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पर, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा और ये क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग हो जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से पोलैरिटी डेवलप होगा, जहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, जहाँ पर क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके चलते एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है. तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है. ये तो कुछ हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, मीन्स जैसे HF NH3 H2O, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्म करता है. अब आप देखो कि कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यदि कंडीशन देखें, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन, कंडीशन फॉर H बॉन्डिंग. तो कंडीशन क्या है H बॉन्डिंग का, तो पहला कंडीशन है आपका क्या, कि क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होना चाहिए. ठीक है, शुड बी बॉन्डेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक क्या होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, या फिर नाइट्रोजन हो.
एक मॉलिक्यूल्स में क्या हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट। क्या होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट। दूसरा क्या होता है, सेकंड क्या होता है कंडीशन इसका, सेकंड कंडीशन कहता है क्या कि साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उसका जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हाट शुड बी स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होगा तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है। मीन्स आप ये जानते हो कि यदि किसी भी मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट्स होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन की एबिलिटी को वो रखता है। सेकेंड आप देखो, यदि हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग किसको कहते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन जो होगा वो बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगा। मीन्स एच बॉन्डिंग डेवलप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और जैसे फॉर एग्जांपल देखो, HF और HF के बीच में जो बन रहा है ये क्या है आपका इंटरमोलिकुलर, इसको क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्डिंग डेवलप होगा तो उसको इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग कहेंगे। वहीं दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फॉर्मेशन होता है विद इन मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, H बॉन्डिंग डेवलप इन विद इन मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, ओ नाइट्रोफिनॉल, क्या होगा, ओ नाइट्रोफिनॉल। तो ओ नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि यदि आप देखें तो ओ नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, NO2 ग्रुप यहाँ पर है, फिनॉल ले लो आप, यहाँ पर OH आप लगा दो, OH, और यहाँ पर क्या है, O डबल बॉन्ड O है। तो इसके बीच में, तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है वो दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं बन रहा है, टू डिफरेंट के बीच में नहीं बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है H बॉन्डिंग। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल्स। यदि एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है तो वो होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि नेक्स्ट टॉपिक देखें हम, सिग्निफिकेंस ऑफ H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बेनिफिट होता है। तो एक तो सबसे पहला क्या होता है कि H बॉन्डिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है। मीन्स H बॉन्डिंग जो होता है, H बॉन्डिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट H बॉन्डिंग। सेकेंड हम क्या देखते हैं कि H बॉन्डिंग का तो बॉइलिंग पॉइंट को ये इंक्रीज कर देता है, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट को भी ये इंक्रीज करता है। H बॉन्डिंग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट को भी इंक्रीज करता है। और थर्ड यदि देखें हम, थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है कि H बॉन्डिंग जो है आपका, H बॉन्डिंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंस यदि हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि अल्कोहल और यदि ब्यूटेन की बात करें तो अल्कोहल में क्या होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। तो यही कारण है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी रखता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट का भी होता है। यदि हम वाटर और यदि मीथेन की बात करें तो वाटर और मीथेन में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो वाटर का होगा। ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर पाता है जबकि मीथेन नहीं कर पाता है। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी होगा वो मॉलिक्यूल्स वाटर में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। मीन्स मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, ये आपका रूल चलता है इसमें। तो ये सिग्निफिकेंस था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। थैंक यू।